नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रसिका पागल की हत्या और संपत्ति हड़पने के मामले में शिष्य मिले एसएसपी से। प्रसिद्ध भजन गायक रसिका पागल बाबा की संपत्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा, जहां एक पक्ष द्वारा उनकी मृत्यु के लगभग 3 वर्ष बाद न्यायालय के आदेश पर उनके शिष्यों के खिलाफ अपराध पंजीकृत कराया गया। वहीं आज आरोपी शिष्यों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और कहा कि इस मामले की विवेचना निष्पक्ष कराई जाए, जिससे वास्तविकता सामने आ सके। भजन गायक रसिका बाबा की संपत्ति को लेकर उनके शिष्य विष्णु बाबरा द्वारा न्यायालय के आदेश पर चित्र विचित्र मुकेश वाग्या के विरुद्ध बाबा की चल अचल संपत्ति को हड़पने का आरोप लगाते हुए कहा कि उच्च रक्तचाप से ग्रसित बाबा को दवाओं का ओवरडोज देकर उनसे वसीयत कराने की कोशिश की गई। बाबा की बीमारी के चलते उन्हें स्थानीय रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इलाज के दौरान बाबा को अस्पताल से कुटिया ले आए और पुनः ओवरडोज दी तथा 2,32,00,000 की नकदी जो बक्से में रखी थी उसे ले गए। 4 दिसंबर 2021 को बाबा की मौत हो गई और शिकायत के बावजूद उनके शव को पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। एसएसपी को सौंपे पत्र में चित्र विचित्र के शिष्य श्रीकांत शर्मा, अनुभव अग्रवाल, पवन चतुर्वेदी ने कहा कि इस प्रकरण से चित्र विचित्र का कोई लेना देना नहीं है। उन्हें इस मामले में अकारण फंसाया जा रहा है। विष्णु बाबरा रसिका बाबा का भी कभी शिष्य नहीं रहा और ना ही उसने कभी बाबा की सेवा शुश्रूषा से की, जिसे उसने कई बार स्वीकार किया। उनकी संपत्ति हड़पने के लिए न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन से जारी आदेशों के तहत दर्ज मुकदमे को लेकर पत्र में विवेचक से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है, जिससे उनको लेकर लगाए गए झूठे आरोपों की पुष्टि हो सके। जो लोग आए हैं, कौन लोग हैं, क्या प्रकरण है पूरा? ये सभी लोग चित्र विचित्र महाराज जी के संदर्भ में यहाँ एसएसपी महोदय से मिलने आए हैं और मेरे समक्ष भी जो सारे कागजात अभी तक प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें करीब 3 साल से जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा था वो पेपर है और एक वीडियो है। वीडियो तो काफ़ी है, लेकिन एक वीडियो मैंने पेन ड्राइव के द्वारा दाखिल की है, जिसमें चित्र विचित्र महाराज जी के लिए बाबा ने स्पष्ट कहा है कि इन लोगों ने तन मन धन से मेरी सेवा की है, इनके साथ कोई भी गलत इनकी छवि खराब न की जाए और ऐसा अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बहुत नाराजगी व्यक्त की है जो पेन ड्राइव में मैंने दाखिल किया है और इस जो मुकदमा है वर्तमान में लिखा जा चुका है, इस पे जो है पहले विवेचना की जा चुकी है सीओ सदर के द्वारा और कोई भी सबूत नहीं मिले थे उसमें। और जो हमने पढ़ा है अभी तक इस केस को, उसमें जो ये कहा जा रहा है कि ओवरडोज देके और इनको खत्म किया गया, ये सब गलत बातें हैं। सारे पेपर मौजूद हैं और ये सत्य है कि धरती पे जो आया है उसको जाना है। वो बीमार थे, 2 बार कोविड हो चुका था, वो अपनी मृत्यु से ठाकुर जी के पास गए हैं और ऐसे करके उनकी भी छवि खराब की जा रही है और जो चित्र विचित्र महाराज जी इनकी भी छवि खराब की जा रही है। तो मैं पूरा उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन पूरी मदद करेगा और न्याय दिलाएगा। अग्रवाल हाथरस से हूँ जी, आज हम जो हाँ एसएसपी कार्यालय आए हुए हैं। ये जो हमारे साथ में सभी सदस्यगण खड़े हैं, हम चित्र विचित्र बाबा के शिष्य परकर से ही सभी लोग हैं। मैं करीब 7 या 8 वर्षों से बाबा से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने चित्र विचित्र बाबा को, जो दादा गुरुदेव थे हमारे श्री रसिका पागल जी की, उनकी तन मन धन से सेवा करते हुए देखा है। जो कोरोना काल में जब हम अपने घर के व्यक्ति के पास अभी हॉस्पिटल में नहीं जा रहे थे, उस समय चित्र विचित्र बाबा ने 8-8 घंटे किट पहनकर 3 शिफ्टों में अलग अलग तरीके से बाबा के साथ उस हॉस्पिटल में रहे। और हमारे जो रसिका पागल जी बाबा थे, उनको 2 बार कोरोना काल में कोविड हुआ और दोनों बार चित्र विचित्र महाराज जी ने ही जाकर 8-8 घंटे की शिफ्ट देकर उनकी तन मन धन से सेवा करी। पूर्व में भी जो पाखंड का इसने आडंबर रचा है विष्णु बाबरा ने, चूँकि हमारे जो दादा गुरुदेव रसिका पागल जी महाराज थे, वो चित्र विचित्र बाबा के भजनों के माध्यम से उनको बहुत अधिक लगाव करते थे, बहुत अधिक प्रेम करते थे। इसलिए विष्णु बाबरा जो है शुरू से ही उनसे चिढ़ता था, उनसे जो है उनकी जो प्रसिद्धि थी उसको जो है खराब करने का, छवि को धूमिल करने का उसने पूर्व में भी काफ़ी काम किया जब बाबा जीवित थे। और बाबा की जो मृत्यु हुई
पूरे इलाज के दरमियान, चूंकि इसका हर कोई गवाह है, उस समय वीडियो भी वायरल हुई थी जब बाबा का अंतिम समय था। चूंकि हमारे हिंदू संविधान में, हिंदू उसमें पद्धति में, सनातन में ये कहा जाता है कि जब अंतिम समय हो तो ठाकुर जी का नाम लेना चाहिए। उस समय की वीडियो भी वायरल है, जिस समय बाबा अंतिम दर्शन, अंतिम उनकी यात्रा चल रही थी। उस समय सभी वहाँ संत लोग, रसिक लोग बैठे हुए थे और जो है उनके पास में अपना जो है ठाकुर जी का भजन गाकर उसका काम कर रहे थे। उसी समय बाबा ने अपने अंतिम प्राण जो है हॉस्पिटल के अंदर त्यागे। और बाबा की जो संपत्ति रही, क्योंकि हमारे चित्र विचित्र महाराज जी का शुरू से ये कहना रहा कि बाबा ने इतना उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि विश्व विख्यात, इंडिया पूरे भारतवर्ष में विख्यात हो गए। बोले इससे ज़्यादा हमें बाबा से चाहिए क्या। और बाबा ने अपना हमेशा प्रेम इसने चित्र विचित्र महाराज जी को हर रूप में दिया। चित्र विचित्र महाराज जी का शुरू से ये कहना रहा कि बाबा के आश्रम से ना उनको पहले कोई मतलब था, ना आज कोई मतलब है, ना भविष्य में कोई मतलब रहेगा। बाबा के रहते हुए, क्योंकि ये सभी लोग षड्यंत्र रच के उनके साथ कभी भी उनको परेशान करते रहते थे, इसलिए बाबा के रहते हुए ही उन्होंने अपना एक छोटी सी कुटिया आश्रम के रूप में गिरिराज जी में बना ली। ये बाबा के रहते हुए ही 1 साल पहले से ही शुरुआत हो चुकी थी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आज एसएसपी साहब से यहाँ गुहार लगाने आया हूँ, अपनी उचित कार्रवाई कर हमारे चित्र विचित्र बाबा की छवि को साफ करने का कार्य करें और उनको जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है उससे उन्हें मुक्ति हो जाए। श्रीकांत शर्मा भिवानी। मैं अपने गुरुदेव श्री चित्र बिहारी दास, विचित्र बिहारी दास पे जो झूठे आरोप लगाए गए हैं, जो अपने रस्का बाबा के आश्रम के संदर्भ में, उनका बाबा का, मेरे गुरुदेव का बड़े बाबा से, आश्रम से कोई लेना देना ना पहले था कभी, ना अब है, ना रहेगा। वो तो अपनी पृथक आश्रम लेकर पहले से अपनी आजीविका भजन और कथा के द्वारा चला रहे हैं। ये सारे षड्यंत्र करके और बाबा की प्रसिद्धि को धूमिल करने के लिए ये सारे उन पे आरोप लगाए गए हैं। वर्तमान आश्रम जो दादा गुरु का है उस पर मौनी शरणजी कब्जा किए बैठे हैं। हमारा उससे ना कोई गुरुदेव का लेना है, ना कोई देना है। हम एसएसपी साहब से निवेदन करने आए हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारी गुरुदेव की छवि धूमिल हो रही है उसको निष्पक्ष जांच करके तुरंत हमें इसको न्याय की प्रक्रिया शुरू कर। तो महाराज जी अगर बात की जाए तो ऐसा क्यों किया गया है बाबा जी का? ऐसा हम बाबा के पहले भी हम स्टेटमेंट दे चुके हैं जी। वो बाबा की जो ख्याति बढ़ती जा रही है उसको कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग उसको सहन नहीं कर रहे हैं और वो झूठे झूठे षड्यंत्र फंसा के हमें कर रहे हैं। बाबा ने स्टेटमेंट भी पहले दिया और उसकी हमने पेन ड्राइव भी साहब को अटैच करके दी है। जिसमें गुरुदेव की स्टेटमेंट है कि हमारा दादा गुरु रस्का पागल के आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, ना पहले था, ना अब है, ना रहेगा। हमने तो सेवा की है। कोरोना में मैंने देखा है जी, बाबा ने किट पहन के उनकी सेवा की है। दो बार बाबा को कोरोना हुआ है, पूरी तन मन से सेवा की है। लेकिन चल और अचल संपत्ति से हमारा कोई मतलब नहीं रहा गुरुदेव का, ना रहेगा। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।